पंडित शुक्ला जी, आप अभी हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं जी। समाजवादी पार्टी में आप बड़ी भूमिका में थे। क्या उम्मीद करते हैं आम आदमी पार्टी से, खासकर उत्तर प्रदेश में? जी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभर रही है। और आज एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैलने की कोशिश कर रही है, हर राज्य में अपना फैलाव करना चाह रही है, कर भी रही है। तो उसका जवाब आम आदमी पार्टी ही दे सकती है, एक मजबूत विकल्प के रूप में सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ते हुए और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई, विकास की लड़ाई, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में एक विकल्प बन रही है और वो सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ रही है। इसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका सबसे आगे है। 2016 में आप जिला कार्यक्रम अधिकारी रहे सुल्तानपुर में, नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए समाजवादी पार्टी के, फिर एक बार आपने पार्टी छोड़ी है। ये नौकरी छोड़ करके राजनीति में आना, आखिर क्या मकसद है इसका? कि शुरू से हमें छात्र जीवन से हमने निश्चित कर रखा था कि समाज सेवा ही अंतिम लक्ष्य है। समाज सेवा एक नौकर साहब भी कर सकता है, एक राजनेता भी कर सकता है, और दोनों से हटकर भी किया सकता है, जो ना नौकरी में हो ना राजनीति में हो, तब भी समाज सेवा काम। मूल मकसद समाज सेवा रहा है, नौकरी के दौरान भी, और आज राजनीति में है तो राजनीति में भी, और जब राजनीति में कभी ना रहो मान लीजिए, तो वो भी समाज सेवा हमारा लक्ष्य रहेगा। मकसद समाज सेवा है, न तो मकसद कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, वो एक साधन का काम करती है पॉलिटिकल पार्टी, चाहे ब्यूरोक्रेसी में रहे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी में आज हैं या समाजवादी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं। तो मूल मकसद हमेशा ध्यान रहेगा कि गरीबों की सेवा, कमजोर की सेवा, जो भी बेसहारा है उसकी सेवा, उसको सहायता देना, उसको मजबूत करना, उसकी लड़ाई में आगे आना, और जरूरत पड़े तो जन आंदोलन भी करना। पंडित शुक्ला जी, आखिर क्या वजह है कि आप समाजवादी पार्टी ऐसी छोड़ करके आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं? ये भी एक चर्चा है कि मुलायम सिंह से जुड़े लोगों को अखिलेश यादव फांसी पर रख रहे हैं। क्या ऐसा मामला आपके साथ तो नहीं है? देखिए, हम 1995 से नेताजी से जुड़ गए थे। जब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे तो नेताजी के संपर्क में आए थे, और 1999 में सरकारी सेवा में आ गए। तो 4 साल नेताजी के साथ रहने और सीखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अपने ब्यूरोक्रेसी में आने के पहले काफ़ी कुछ सीखा था उनसे, काफ़ी समझा था उनसे, और उसी के अनुसार मैं जब राजनीति में आया तो भी उनके ही कृपा से आया, उनके आशीर्वाद से आया। उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आप राजनीति में आ जाओ और राजनीति में आकर और बेहतर सेवा कर सकते हो। तो मैंने राजनीति में आने का निश्चय किया, लेकिन कालांतर में उनका राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हट जाना पीड़ादायक रहा। ऐसा नहीं है कि उनके लोगों को हाशिए पर किया जा रहा हो, हम इसको नहीं कहते हैं, लेकिन ये तो सत्य ही है कि नेताजी की पार्टी नहीं रही। तो जब नेताजी का हाथ नहीं रहा, उनका आशीर्वाद नहीं रहा, तो फिर हमने सोचा कि अब हमें तो सेवा ही करना है, समाज सेवा करना है। माननीय केजरीवाल जी के संपर्क में हम आए, माननीय सांसद संजय सिंह के संपर्क में हम आए। हमें लगा कि ये दोनों लोग पूरे राष्ट्र में एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो आज की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत को ही नहीं बल्कि अपने विचारधारा को थोप कर और गलत दिशा में देश को ले जाने का काम कर रही है। आज ना तो अर्थव्यवस्था सही रह गई है, ना आज नौकरियां हैं, ना आज जो है किसान खुशहाल है, ना मजदूर खुशहाल है। कोई स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है देश की। विदेशी ताकतें हमारे देश पर निशाना साध रही हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। पूरे देश में हमने सर्वे किया, कई राज्यों में हम गए, उत्तर प्रदेश में एक एक जिले का हमने आंतरिक रूप से अवलोकन किया, समीक्षा किया, तो पाया कि आज मजबूत विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी और माननीय केजरीवाल जी और संजय सिंह जी, इनका नेतृत्व स्वीकार करने के लोग तैयार हैं। अभी देखने में लग सकता है कि वो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश ने आप जैसा कहा कि आप क्यों आए, तो भी हाशिए पर है, लेकिन वो आप कुछ ही दिन में देखेंगे, 2 ही 4 महीने में देखेंगे कि मुख्य रूप से वो मुख्य लड़ाई में आपको दिखाई देगी उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ सकता है तो आम आदमी पार्टी ही लड़ सकती है, और वो लड़ने का काम करेगी, मजबूत विकल्प रूप में उत्तर प्रदेश में उभरेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए बात करते हैं मुलायम सिंह यादव जी की। आप उनके बड़े करीब रहे,
कुछ संस्मरण सुनाएंगे मुलायम सिंह के बारे में, कुछ खासियत उनकी, उनके व्यक्तित्व की, धरती पुत्र मुलायम सिंह के पर्सनालिटी के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मुलायम सिंह माननीय नेताजी वो देश के बहुत बड़े नेता थे, हैं और रहेंगे। जब तक वो इस देश में राजनीति उनका इंटरेस्ट रहा है और वो राजनीति को दिशा देने का काम करते रहे हैं, उनसे बड़ा नेता मैं समझता हूँ आज भी हिंदुस्तान में नहीं है। वो देश के बड़े नेता हैं। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी नेताजी कहते हैं, मैंने देखा है मंच पर। तो और कोई हिंदुस्तान में ऐसा नेता नहीं जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी नेताजी कहे हों, संबोधित किए हों। तो नेताजी दो ही हुए, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे और दूसरे नेता हिंदुस्तान में जो नेताजी कहे जाते हैं, बड़े प्रेम से लोग नेताजी कहते हैं, वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। तीसरा कोई नेताजी शब्द इतने प्रेम से पहले कहते किसी नेता को नहीं सुना है। आज भी उनकी प्रासंगिकता है, वो बात अलग है, उनकी जरूरत है किसी को, नहीं अलग बात है। राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह गए हैं, संरक्षक हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन जिसको भी मिलेगा वो हमको भी मिला है और मिलता रहेगा। क्या वो भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका में है? क्या कहने का आपसे मार्गदर्शक तो ऐसे ही हो रहा है आजकल देश की सियासत में? नहीं, नेताजी देखिए वो उनसे किसी तुलना नहीं की जा सकती। पहली चीज तो हम किसी से उनकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो अतुलनीय नेता है वे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को कितना जरूरत उनकी है वो समाजवादी पार्टी जाने, उनका कितना सम्मान करती है या कितना उनकी बातों को तवज्जो देती है। माननीय नेताजी तो हमको राजनीति में लाए 1995 से 1999 तक उनके संपर्क में रहा, उसके बाद में सरकारी सेवा में रहा, चला आया तो राजनीति खत्म। लेकिन फिर बाद में एक मुलाकात हुई हमारी उनकी 15 जुलाई 2016 को, और उन्होंने कहा राजनीति में आओ। तो मैंने कहा कि ठीक है नेताजी, मैं राजनीति में आता हूँ। मैं उसी दिन मैंने लेटर लिखा डिपार्टमेंट को वीआरएस के लिए, और मैं समझता हूँ एक सप्ताह में मेरा वीआरएस स्वीकृत हो गया। और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने मुझे बुलाकर कहा कि जहाँ से चाहो टिकट आपको दिया जाएगा और जो निगम चाहो, जो जैसा चाहो वहाँ पे आपको भेजा जाएगा, आप काम करो, पार्टी के लिए, राजनीतिक रूप से आप समाज के लिए काम करो। मैंने काम करना शुरू कर दिया। माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में मुझे लगा कि वहाँ पर माननीय नेताजी का अगर कोई अक्स दिखाई पड़ा तो उनके अंदर दिखाई पड़ा, वो जमीनी है। माननीय नेताजी जमीनी नेता हैं, आज भी हैं। मुझे भी ये चीज़ें हैं कि आज भी मैं नेताजी को बहुत प्रेम करता हूँ, उनसे मुझे आज भी बहुत लगाव है और मैं हमेशा उनको लगाव करता रहूँगा। मगर समाजवादी पार्टी से नहीं, पार्टी की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन व्यक्ति अपनी जगह है। राजनीति तो रोज बदली जा सकती पार्टी में, वो पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, महत्वपूर्ण तो मकसद है। अंतिम सवाल आपसे, सुल्तानपुर की सियासत को लेकर और खुद को लेकर के क्या प्लान है आपका? अगर मेरा मकसद है मैं सुल्तानपुर में वहाँ अच्छे स्कूल खोलूँ, मेरा मकसद है कि सुल्तानपुर में, मैं सुल्तानपुर की राजनीति करता हूँ, सुल्तानपुर का नाम ले रहा हूँ, सुल्तानपुर में अच्छे अस्पताल हों, अच्छी वहाँ पे व्यवस्था हो, सुल्तानपुर के लोगों को रोजगार जनरेट करने की व्यवस्था की जाए, वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगवाई जाएँ जिससे रोजगार पैदा हो। क्योंकि सरकारी नौकरियाँ इतनी नहीं हो सकती कि सब सरकारी नौकरी पा जाए, लोग घूम रहे हैं, और जब बेरोजगार घूमेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रही है हमारे जिले। यानी कि हम अपने जिले से प्रेम करते हैं, फिर अपने प्रदेश से प्रेम करते हैं और फिर अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। तो जब तीनों से प्रेम करते हैं तो तीनों में हमें इन चीजों की व्यवस्था कैसे होगी, ये मेरा मन वहां करता है। धन्यवाद संदीप शुक्ला जी। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाठक, एनडीटीवी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।